मंगलम भगवानुवीरो मंगलम गाकुंधरी मंगलम कुंदकुंदारी जय देवाष्टमंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं। नमस्मे साराय स्वानुभूत्याचक्रंसते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते आत्मरूपयद्भुत न्यायिनके भवसिन्धुतरो समय सा बंद अधिकार गाथा 266 की तात्पर्य वृत्ति टीका पढ़ेंगे। देखो, करता दुखी सुखी जीव को अरुबद्ध मुक्त करूं रे। हे मूढ़मति तुझे है निरर्थक इसे मिथ्या ही है। मूल बात ये है कि ये जो अध्यवसान है, जो बंध का हेतु है, बंध का कारण है, वह निरर्थक क्यों है? अर्थात तो वो अध्यवसाय जो है वो मिथ्या क्यों है? आचार्य देव श्रोता की उस प्रश्न का उत्तर देते हैं, उस जिज्ञासा का, कि हमने किसी को बचाने का भाव किया और बचा लिया, हमने किसी को दुखी करने का भाव किया, दुखी कर सकता हूँ और दुखी करने का भाव किया और दुखी कर भी लिया, किसी को बंधन को प्राप्त हमने कराया। तो ये कहते हैं कि तो फिर हमारा ये अध्यवसान, हमारा मानना गलत कैसे हो, है ना? ये मूल प्रश्न है। ये कहते हैं ना, हमने आज सोच लिया था कि मैं रसोई आज पूरे ही, है ना, 5 पकवान बनाऊंगा या बनाऊंगी, है ना, और मैं बना भी सकती हूँ, बढ़िया बना सकती हूँ, और आज बनाने का विकल्प किया और बना भी लिया, ऐसा बोलते हैं। तो फिर हमारा ये मानना गलत कैसे? ये प्रश्न है उसका। देखो, क्योंकि हमें ऐसा ही लगता है ना कि हम जो ऐसे कितने काम है कि जो हम विचार करते हैं और अंजाम भी देते हैं और सफल भी होते हैं, तो ये हमें लगता है, ऐसा है नहीं। आचार्य देव ने कहा कि स्वार्थ क्रियाकारित्व भाव का, है ना, अभाव है। हमारे अभिप्राय के अनुसार अर्थभूत क्रिया नहीं होती, हमारे अभिप्राय का, हमारी मान्यता का पर पदार्थों में, पर पदार्थों के कार्यों में अभाव है। वो कर ही नहीं सकता, वहाँ जा ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया टीका में, आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका में कथन आया था ना कि प्रभाव का पर में व्यापार न होने के कारण अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है। जितने भी प्रभाव तो हमारे में होता है, पर का जो भाव में करता हूँ वो मेरी पर्याय की अस्तित्व में है, एक समय की मर्यादा वाला परिणाम में उसका अस्तित्व है। पर को लेकर जितने भी ख्याल में करता हूँ वो प्रभाव है,
पर का लक्ष्य करके मैं जितना भी विकल्प करता हूँ वो सब प्रभाव है, वो मेरी पर्याय में है। पर उस प्रभाव का पर में व्यापार न होने के कारण, एक बहुत बढ़िया पंक्ति आई थी आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका में, ये प्रभाव का पर में व्यापार न होने के कारण उस अनुसार पर का व्यापार नहीं होता, हमें कभी कभी मेल खाता हुआ दिखाई देता है तो हमारा भ्रम बढ़ता है मात्र। पर में जो कार्य हो भी जाए हमारे विचार के अनुसार, फिर भी हमारे कारण नहीं हुआ है। हमने एक बच्ची को कहा बराबर शांत बैठो, है ना, और भी तुम उसे, है ना, कोई भी प्रलोभन दो, घूमने ले जाएंगे, चॉकलेट देंगे, जो भी, शांति से बैठो। अब वो शांति से बैठ गई तो भी ऐसा नहीं समझना कि हमारे कारण वो शांति से बैठा, ऐसा नहीं है। वो परिणमन उस समय उसका उस परिणमन उसके अधीन है, अपने अधीन नहीं। यानी प्रभाव का पर में व्यापार न होने के कारण जो अपनी अर्थ क्रिया करने वाला नहीं है, यानी उस द्रव्य की अर्थ क्रिया हमारे अभिप्राय के द्वारा नहीं होती। इसीलिए कल तो बहुत आया था, आकाश के पुष्प को जैसे मैं तोड़ता हूँ ऐसा अध्यवसान, इस भांति ये भी गलत है, ऐसा गलत है ना। ये सब चर्चा कल बहुत हुई थी, है ना। अब वो तात्पर्य वृत्ति टीका में पढ़ता हूँ इसी विषय को लेकर, उसमें नहीं होगी। इस प्रकार बंध के हेतु रूप से निर्धारित अध्यवसान का क्या कहा, निर्धारित अध्यवसान यानी हमने सिद्ध किया ना, सिद्ध हुआ है, नक्की हुआ है। क्या नक्की हुआ है कि बंध का कारण अध्यवसान है, पर द्रव्य नहीं है। ऐसा जो निर्धारित हुआ वो अध्यवसाय, ऐसे अध्यवसाय का अपने अर्थ क्रियाकारीपने का अभाव होने से मिथ्यापना, असत्यपना दिखाते हैं। क्लियर है, अर्थ क्रियाकारीपना पने से अभाव, यानी अर्थ यानी प्रयोजनभूत क्रिया, अर्थ क्रिया यानी प्रयोजनभूत क्रिया, कारीपन यानी करने में, है ना, करने में वह स्वयं द्रव्य तो समर्थ है अपने अपने प्रयोजनभूत क्रिया में, पर हमारा अभिप्राय या दूसरे का अभिप्राय दूसरे के प्रयोजनभूत क्रिया करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए हमारा ये जो मानना, हमारा जो मान के भ्रम में रहना है ना, बहुत ही दुखदायक है। अर्थात हमारा मानना गलत है। कुल मिला के सारी दुनिया के अज्ञानी लोग गलत फहमी में जी रहे हैं, ऐसा आचार्य का कहना है ना। हमने बुलाया इसलिए आया, हमने कहा इसलिए हुआ, हमने जिलाया, हमने बचाया। सुनो, यहाँ ध्यान रखो, इधर देखो, है ना। ये जितना भी ये जो भी है, ये सारी गलत फहमी, ये जितनी भी गलत फहमी को लेकर सारे अज्ञानी जीव बहुत ही भ्रमित होते हुए जीवन दुखमयी बिता रहे हैं, है ना। पर के सामने देखकर ही इसका जीवन चल रहा है और पर का अपने में अकिंचित कर है और अपना परिणाम पर में अकिंचित कर। देखो, मैं पर में कुछ नहीं कर सकता, एक ही साइड नहीं लेना है, पर भी मेरे में कुछ नहीं कर सकता, दोनों है ना। यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए सारा हमें भय है, सारा हमें अधीनता है, उस सारे इस प्रकार के दूषणों का, इस प्रकार के दोषों का मिटना होता है अगर इस सिद्धांत को हम सेवन करते हैं, इस सिद्धांत को लेकर हम अपना, है ना, रवैया बदलते हैं। ये सारी बातें आई हैं। देखो, फिर से पढ़ता हूँ। इस प्रकार बंध के हेतु रूप से निर्धारित अध्यवसान का, है ना, अपने अर्थ क्रियाकारीपने का अभाव होने से मिथ्यापना, असत्यपना दिखाते हैं। यही था ना कि हमारा अध्यवसाय को मिथ्या क्यों कहते हैं, गलत क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव है, तुम्हारे अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव है, तुम्हारे विचारों का अर्थ क्रियाकारित्व का अभाव है। उस प्रकार पर पदार्थ में कार्य का नहीं होना, है ना, इसीलिए तुम्हारे किए गए विचार मतलब नहीं रहा,
मतलब बिना का ही तुम्हारा सोचना बना। यानी जितना हम जिसको परद्रव्य को लेकर सोचते हैं वो सब हमारे लिए निष्फल है ना। कहाँ निष्फल हुआ बेटा, कहाँ निष्फल है? परद्रव्य में उस कार्य होने में निष्फल है। और कहाँ सफल है? कल आया था, सफल कहाँ है? अपने अनर्थ के लिए, अनर्थ कार्य, अपने लिए अनर्थ कार्य, अपने लिए चार गाती में रखड़ने के लिए सफल है, फल सहित। ये इतनी बड़ी बात है। देखो ये तो हर समय में याद रखने जैसी बात है, क्योंकि हमारा हर ज्ञान की तरंग, हर हमारा उपयोग का परिणाम परद्रव्य को ही देखता हुआ, कुछ न कुछ परद्रव्य में कुछ न कुछ मानता हुआ है ना, लेकर ही हमारा ज्ञान वर्क कर रहा है। ये इसीलिए वह ज्ञान अज्ञान हो गया। वो ज्ञान हमारे लिए अज्ञान का काम कर रहा है, समझ में आया ना। और उससे क्या होगा? उससे हमारी रखड़पिट्टी बढ़ेगी। देखो हमें ऐसा लगे कि वो हिरन जैसा, वो कौन सा जल, मृगजल जैसा है ना, आगे रेत पे धूप पड़ती है तो उसे लगता है कि वहाँ जल है, तो भागता है। वहाँ जाके देखता है तो रेत है, तो उसको और आगे दिखता है धूप, तो दौड़ता है। ऐसा कौन करता है? हिरन। ऐसा हम करते हैं कि थोड़ा और मेहनत कर लेंगे, थोड़े और धन कमा लेंगे, थोड़े और इसमें परिश्रम करें, कमा लेंगे, तो क्या होगा? मुनाफा हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे। मान लो कि हो गया तो सुखी नहीं हुए ना, क्योंकि और दौड़ने का तय किया, और दौड़ने का तय किया। जीवन अनादि से दौड़ने में चला रहा है, अनादि से इस प्रकार से भागते भागते ही चला रहा है, भागते भागते ही चल रहा है। कभी इस जीव ने विश्राम स्थान को नहीं पाया, कभी इस जीव ने सत्य समझकर अपने आत्मा का आश्रय नहीं किया। ख्याल में आया? जगह हुआ, सुन रहे हो भाई? ये नहीं सुनोगे तो क्या सुनोगे, है ना। अगर इस बात में अगर मन नहीं लगता ना तो समझ लेना कि है ना, दिल्ली बहुत दूर है। हमें कोई कहे कि क्या करें, हम जीवन के सांसारिक कार्य, पांच इंद्रिय के विषय भोग के कार्य, शौक आदि के कार्य, घूमने फिरने के कार्य उस हद के नहीं करें कि हमारा ये पौन घंटे में हम है ना ध्यान नहीं दे पाते। बहुत ये समझने जैसा है, क्योंकि दिन भर में यही एक 45 मिनट जो है कि हमें सच्ची गाइडलाइंस मिल रही है। इसके अलावा कुछ दम नहीं। इसके अलावा तो माँ बाप की ओर से भी ये खाओ, ये पियो, ये ऐसी दवाई करो, वैसी दवाई करो, शरीर सही होगा, तंदुरुस्त होगा, ये कमाओ, वहाँ जाओ, उधर जाओ, वो ही होगा, है ना। यही एक जिनवाणी माता हमने बुलवाई है। ये तो मैं जिनवाणी की ओर से कह रहा हूँ। यही एक हमारी माता गाइडलाइन देती है। बाकी जन्म देने वाली माता कहो कि पिता कहो कि भाई कहो कि बहन कहो, तुम्हें ये 45 मिनट के बाद तुम्हें यही पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और अभी भी वहाँ उस पार्टी के पास जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। लोक व्यवहार की अपेक्षा समझो कि तुम्हें वहाँ एकत्व के साथ हो तो एकत्व के साथ समझो। वही यही एक 45 मिनट है कि जो इस गाइडलाइन हमारे हृदय में बस जाए तो वो बाकी के लोक व्यवहार के जीवन में भी ये हमें सुरक्षित रख सकता है। हमें सुरक्षित का पता है, नॉर्मल रख सकता है। नहीं तो तुम नियम से क्लेश को ही ये नहीं करता है, ये नहीं मानता है, ये हमारी बात सुनता ही नहीं है, यही तो हो रहा है ना। नहीं, इससे काम ही नहीं करना है, ये पार्टी नहीं है बराबर हमारे अनुसार, कोई है ना हमें न रेट देता है, हमें न हमारे अनुसार चलता है। क्लेश करेगा, क्लेश करेगा, फिर भय को प्राप्त होगा। नहीं ज़्यादा बोलेंगे तो काम नहीं होगा। तो ऐसा ही जीवन चल रहा है। कभी हमें ठोस जीवन ऐसा सोचो कि उस द्रव्य का, उस पदार्थ का, उस परिणमन वो उस रूप से आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा। हम अपनी नैतिकता को नहीं छोड़े, हम अपनी सच्ची समझ को नहीं छोड़े। दो बात ध्यान रखना, हम अपने उस प्रसंग में अपनी नैतिकता को नहीं छोड़े और हम अपनी ये सोच को नहीं बदले
हमारी ये जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता, ये वाली सोच ही पुष्ट होनी चाहिए। वहाँ तुम्हारे अनुसार नहीं हुआ तो हम कौन सी दिशा में चले जाते हैं, क्यों नहीं किया, मैं भी देख लूँगा, द्वेष की ओर चले जाते हैं। मगर हमें कहाँ लौटना था कि अरे कैसे कर सकता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अनुसार होता ही नहीं, कार्य होता ही नहीं, तो मेरी इच्छा और उस द्रव्य का कार्य दोनों की संगति है ही नहीं, दोनों में कोई मेल नहीं है ना, ये सबसे बड़ा मेल है। अगर मेल होता तो क्या होता तुम्हें पता है? ये यहाँ मैंने कोट किया है, जो अध्यवसान है वो अर्थ क्रियाकारी नहीं है है ना, क्या कहते हैं, वह सिद्धांत है। ये जो अध्यवसान है वो अर्थ क्रियाकारी नहीं है, वो स्वभाव है। क्या कहा? ये जो अध्यवसान है ना, हमारी जो मान्यता है ना, वो अर्थ क्रियाकारी नहीं है, यानी उस अनुसार सामने वाले अर्थ में क्रिया होवे ऐसा स्वभाव नहीं, ऐसा स्वरूप नहीं है। मान लो ये अगर ऐसा स्वभाव नहीं होता तो क्या होता, उसकी कल्पना की है। समझ में मेरा प्रश्न ख्याल में आया? प्रश्न ख्याल में नहीं आया? देखो पहले इस जो 2-3 गाथा अध्यवसान की चल रही है, तो इसमें अध्यवसान अर्थ क्रियाकारी नहीं है, ये वस्तु में नेचर है, ये सिद्धांत है। इसको मैं सरल भाषा में करता हूँ कि हमारे अध्यवसान या किसी के भी अध्यवसान, किसी की भी मान्यता के अनुसार बाह्य में यानी सामने वाले अर्थों में, पदार्थों में है ना, क्रिया नहीं होने का नियम है, ऐसा स्वभाव है। अब ख्याल में आए? अगर ऐसा स्वभाव नहीं होता तो क्या होता, कल्पना कर। और ऐसा स्वभाव नहीं होता यानी हम किसी के भी अभिप्राय के अनुसार, किसी की मान्यता के अनुसार किसी द्रव्य में कार्य होने का सिद्धांत होता तो विश्व का क्या रूप होता? नहीं ख्याल में? विश्व का क्या रूप होता? मैं तो ये सोचता हूँ, मान लो कि मेरा अभिप्राय है कि पाकिस्तान होना ही नहीं चाहिए, मिट गया पाकिस्तान, तो इतने द्रव्य खत्म हो गए। फिर सोचे कि हो रहा है नहीं, दुनिया में अगर इतना मतलब ये जितना बम्बई है ना, पूरा मेरे कब्जे में होना चाहिए। अब मेरे अभिप्राय के अनुसार बाह्य में कार्य हो, पूरा खाली हो ना बम्बई में, तो मुझे जगह सस्ती मिल जाए, अर्थात तो ये जगह सब मेरी हो जाए, तो क्या होगा तुम समझो। और ऐसा मैं सोचूं और ऐसा तुम भी सोचो तो फिर क्या होगा? अगर किसी भी व्यक्ति सोचे चाहे ऐसा सामने पदार्थ में काम होने का नियम हो जाता, तो तुम चाहो कि बम्बई मेरी और मैं चाहूँ बम्बई मेरी, तो बताओ बम्बई किसकी? क्या होगा आगे का? इसीलिए ये जो नियम है, प्राकृतिक नियम है, वो वास्तव में हमारे स्वभाव के, हमारे सुख के पक्ष में होता है। कभी भी स्वभाव दुख के पक्ष में नहीं होता, चाहे दूसरे का चाहे मेरा, है ना। देखो तुम्हारा मेरे में असत है ना, तुम्हारा चतुष्टय मेरे में असत पने से है, ये नेचर है। तो ये नेचर कितना बढ़िया है। अगर तुम्हारी मेरे में सत्ता हो जाती तो द्रव्य कब कितने रहते, बाद में जीरो हो जाते। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं तो बात वहाँ से उठाई थी कि ये बातों में इतना जागरूक रहना चाहिए। ये ऐसी ये 45 मीठी मेरे तो ये प्रेरणा दे रहा था कि एक ही एक गाइडलाइन है पूरे दिन भर में, है ना। ऐसा समझ लो कि रण में, है ना, मतलब कि एक लकीर मिल जाए, एक बूंद पानी की मिल जाए, ऐसा प्रसंग है। 24 घंटों में सारा हम इसके विरुद्ध में ही पोषण हो रहा है, यानी हमारे अध्यवसान का ही हम ख्याल रखते हैं और हमारे अध्यवसान के अनुसार ही हम परद्रव्यों में कल्पना करके प्रयास करते हैं। प्रयास में क्या करते हैं? विकल्प भी करते हैं। प्रयास में क्या करते हैं? राग द्वेषी करते हैं। प्रयास में क्या करते हैं? आग्रह रखते हैं। प्रयास में क्या करते हैं? ख्याल में आया ना? आग्रह रखते हैं, हठाग्रह करते हैं। और ये सब होने से सामने वाले में अर्थ क्रियाकारीपना नहीं होता। ये अगर स्वभाव है, अगर ये बहुत बढ़िया है स्वभाव, ये हमारे पक्ष में है, यानी हमारे पक्ष में, यानी हमारे सुखी होने में ये बहुत बड़ा इसका दायित्व है सिद्धांत का। अगर मान लो कि नहीं तो हम अंग्रेजों के गुलाम बने रहते,
आज तक अगर किसी के अभिप्राय से कार्य होता तो हम अंग्रेजों के गुलाम बने रहते। अरे हम इस शरीर के गुलाम बने रहते। ये जितने अनंत सिद्ध हुए वो होते ही नहीं। वो मोह राग द्वेष के अनुसार मोह राग द्वेष के गुलाम बने रहते। मोक्ष मार्ग ही नहीं होता है ना। तो ये कई बातें आया भी समझ में, मैं ये बता रहा हूँ। बहुत ध्यान रखने जैसी चीज़ें हैं भाई। ये छूटने का, पूरे दिन भर में छूटने का एक ही ये है ना चांस है। पूरे दिन भर में हम जितने कार्य करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो सोच के विरुद्ध में है ये चीज़, है ना। ये मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए यही ये 45 मिनट है, इतना समझ लो। इसलिए मैं कभी कभी बीच में थोड़ा किसी को शिथिलता दिखे तो बोलने का भाव मुझे आता है। यहाँ ध्यान रखो, ऐसा है भाई। देखो क्या बात आई थी यहाँ कि इस प्रकार बंध के हेतु रूप से निर्धारित अध्यवसान का अपने अर्थ क्रियाकारीपने का अभाव होने से मिथ्यापना असत्यपना दिखाते हैं। क्यों मिथ्या है हमारा अभिप्राय? देखो ये हमारी मान्यता, हमें जो मानकर जो हम विकल्प करते हैं वो निरर्थक है। ये बात अगर तुम्हारे हमारे पल्ले पड़ जाए तो विकल्प की तो ऐसी की तैसी हो जाए, धजिया उड़ जाए, समझ आया कि ना, दृष्टि हट जाए। मेरा कहना यही है, इस भाषा में कह रहा हूँ। जब तुम्हें ये पता चले कि मेरे सोचने के अनुसार मैं जो परद्रव्य को लेकर सोचता हूँ, जो और मानता हूँ, और मानकर जो जो मैं विकल्प करता हूँ, उसकी कोई सार्थकता नहीं है, परद्रव्य में कार्य कराने में वो समर्थ नहीं है, वो निरर्थक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसका कोई फल नहीं आता, बाहर में कोई फल नहीं आता। उस अनुसार है ना, पर में व्यापार न होने में ये है कारण। तो ये कैसे है? इसलिए समझ में कहा था ना कि प्रभाव का पर में व्यापार न होने के कारण इसकी अद्भुत क्रिया यहाँ करने वाला नहीं है। कौन? मेरा अध्यवसान। फिर ऐसे अध्यवसान को कौन पाले? ऐसे अध्यवसान को कौन पोषे? ऐसे अध्यवसान के लिए कौन जिए? समझ, ऐसे अध्यवसान के लिए कौन समर्पित होवे? कौन समर्पित होवे? कि जो मूर्ख होवे वो होवे। ऐसा नहीं कहते कि भी ये तेरी मानता तो है नहीं, फिर तू क्यों कह करता है? और सर्व के भगवान आके कह दे कि वो कभी नहीं मानने वाला है, फिर तुम्हें कहने का क्या मतलब रहा उसको कि नहीं तुम मेरी मानो, तुम मेरी कहो, मेरी प्रमाणे करो? तो फिर तो हमें निवृत्त होना चाहिए ना। फिर भी हम नहीं माने तो ये ऐसी मूर्खता है, गजब की वस्तु है। देखो, मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूँ, बांधता हूँ, छोड़ता हूँ, है ना। जो यह तुम्हारी मान्यता है वह मान्यता निरर्थक है, निष्प्रयोजन है ना। उसके प्रयोजन की सिद्धि नहीं। हमारे अभिप्राय का प्रयोजन है क्या है कि मैं इसको बंधाऊँ यानी इसको तो मैं संसार मार्ग में रखड़ाऊँ, बांधूँ। कल बहुत लिया था क्या, इसको ऐसा काम कराऊँ, इसको ऐसा प्रसंग खड़ा कर दूँ कि इसकी मुक्ति नहीं हो, नरक में चला जाए, समझ जाए ना। तो ऐसा कार्य करूँ इसके लिए। तो ये कहते हैं कि नहीं हो सकता ऐसा। कईयों ने प्रयास किया है ना, कि ये दीक्षा नहीं लेंगे, तो कोई नहीं रुका। लेने वाला उपादान जिसका जगता है वो लेता ही लेता है। इसलिए मैं किसी को बांधूं या कि मैं किसी को मुक्त कर दूं, समझ में आया ना, मैं आज़ादी दिला दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आया ना, मैं इसको सारे संसारी जीवों को मोक्ष पमाड़ूं, ऐसा नहीं हो सकता। भाव तुम्हें भले हो आवे, है ना, ये सब पामे ऐसा भाव आवे, मगर तुम्हारे भाव से वो पामे ऐसा नहीं है ना। कितना भी हर माँ सोचती है कि मेरा बेटा भगवान बने, शैतान बने, ऐसी कोई नहीं सोचती, ऐसा नहीं विचार। फिर भी कोई शैतान बनता है, कोई नरक जाता है, कोई स्वर्ग जाता है, कोई मोक्ष जाता है। होता कि नहीं होता? एक ही माँ के 3 बेटे को अलग अलग, और सबको एक ही प्रकार से पालेगी ना, एक ही प्रकार से कि भी सब अच्छे से मोक्ष चले जाए, मगर ऐसा नहीं। क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अकिंचित कर है। हमारे विकल्प का दूसरे द्रव्य के लिए अकिंचित कर है।
पर हमारा विकल्प हमारे लिए अनर्थकारी है। ये वाली बात यहाँ जो बड़े पंडित जी हैं रविंद्र जी साहब ने एक स्लोगन लिखा, इसी गाथा से निकाला होगा, इसी में लिखा ना कि अपने लिए अनर्थकारी है और पर के लिए अकिंचित करे। ऐसा देखो मैं जीवों को सुखी दुखी करता हूँ, बांधता हूँ और छोड़ता हूँ, जो यह तुम्हारी मान्यता है वह मान्यता निरर्थक है, निष्प्रयोजन है ना। अभी देखो हु स्पष्ट रूप, हु शब्द डाला, हु स्पष्ट रूप से उस कारण से मिथ्या विपरीत असत्य है। यानी देखो मूल गाथा में लिखा ना निरर्थया सा हूँ दे मिथ्या, हु शब्द यानी वजन के लिए स्पष्ट रूप से हमारा जो ये अध्यवसान है वह मिथ्या है, विपरीत है, असत्य है। किस कारण से मिथ्या है इतने स्पष्ट रूप से तुम क्यों कहते हो, है ना, एकांत से क्यों कहते हो कि हमारा जो अध्यवसान है ना, जीवों का जो अध्यवसान है, जीवों का जो मान्यता है परद्रव्य को लेकर, वो सब कैसी है, मिथ्या है, असत्य है और विपरीत है। तीन विशेषणों से उसे दृढ़ता कराते हैं। तो फिर पूछते क्यों मिथ्या है, किस कारण से इतनी तुम वजन से क्यों कह सकते हो? क्योंकि अब सुन, आपके अध्यवसान होने पर भी पर जीवों के साता असाता के उदय के अभाव के कारण उनको सुख दुख का अभाव होता है। क्या कहा? तुम्हारे अध्यवसान होने पर भी पर जीवों के लिए कि मैं इसको यहाँ कहा ना मैं सुखी या दुखी करूं, तो कहते हैं कि तुम्हारे अध्यवसान जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर पर जीव है, पर जीवों के साता असाता के उदय के अभाव के कारण। क्या अर्थ इसका? साता का उदय का अभाव हो तो दुखी होता है और असाता के उदय का अभाव हो तो, फिर से बोलता हूँ, गलत हुआ, फिर से, साता का अभाव लो उदय में, मान लो कि साता का अभाव हो, साता का अभाव हो तो दुखी होगा और साता का अभाव हो तो सुखी हो, दुखी होगा ना, अभाव। और असाता का अभाव हो तो फिर से सोचो, असाता का अभाव हो तो, अभाव शब्द डाला ना इससे, हाँ। सद्भाव नहीं अभाव, असाता का अभाव हो तो सुखी होगा। बाहर में भी जो सुखी दुखी तुम जो मानते हो, साता के आदर है। हाँ, यानी नास्ती से बात उठाइए, ऐसे समझना है। क्या कहा कि अगर इसके साता का अभाव हो, साता हुई नहीं उसकी झोली में, है ना, जो ऋषभदेव मुनिराज जो निकलते थे आहार को, तो आहार का मिलने रूप पुण्य का उदय था ही नहीं, है ना, तो आहार का प्रसंग बनता ही नहीं था। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है जैसे वो पहले तीर्थंकर होने वाले थे अपने, तो पहले ही मुनि दीक्षा थी पहली, तो लोगों को समझ में नहीं आता था, तो लोग वो गांव में आते थे मुनिराज, तो लोग कुछ न कुछ लेके आ जाते थे कि वापस क्यों आए, हो सकता है कि उनको शादी करना हो तो कन्याएं लेके आ जावे, तो बड़े बड़े मोती हीरे से थाल भर के ले आवे, तो किसी को आहार का विकल्प नहीं आया और आवे तो विधि नहीं थी। तो ये तो बाहर की बात है, इनके झोली में उस प्रकार का पुण्य नहीं था। यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि जो साता असाता के उदय के अभाव के कारण, साता के उदय का अभाव हो, है ना, तो क्या होगा, तो दुखी ही होगा, और असाता के उदय का अभाव हो तो वो सुखी होगा। हमारे अध्यवसान से उसके इस प्रकार के सुख दुख के प्रसंगों का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या आज के बाद हम फिर बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचे? हम तो कहते हैं कि तुम्हें विचार आवे तो भी तुम ये बात को याद रखना कि तुम्हारे कारण नहीं होता है। तो क्या होगा, क्या होगा, दृष्टि सम्यक होगी। फिर क्या होगा, फिर जब विकल्प व्यर्थ है तो उसका अभाव होने का, चौकड़ी प्रमाण अभाव होने का प्रारंभ हो जाए। फिर क्या होगा, क्योंकि फिर आनंद में रहो। समझा ना, ये सुखी होने का उपाय है। कोई बाहर में कार्य, बाहर में होवे अन्य पदार्थ में, और मुझे कोई लाभ होवे, ऐसा होता नहीं। पहले तो ऐसा होता नहीं। देखो आज भी इतना सुनने के बाद भी हम किसी को कोई आज्ञा दी या हमने किसी के साथ कोई कमिटमेंट करते हैं, अर्थात लोक व्यवहार में जो ये
व्यापार धंधा आदि करते हैं तो आज भी हम ये कहते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं मानता, मगर ये तुम्हारी इच्छा के अनुसार क्यों माने, ये हमें कभी याद नहीं आता उस समय। वो उस पदार्थ का आने का काल हो तब आवे, है ना, वो उसकी इच्छा के अनुसार भी नहीं आता। तो उसको देने की इच्छा हुई, धन तुम्हारा पेमेंट इसीलिए पेमेंट आया, ऐसा भी नहीं है। ये सारा पुण्य का खेल है। साता का उदय हो ना तो उसको देने की एक रत्ती बार भी इच्छा नहीं हो तो भी भय से दे के जाए, या फिर किसी भी प्रकार से आ जाए, ऐसा स्वरूप है। समझ में आए ना। इसको मन में इसकी नीति हो, नीति मतलब खोट ही हो उसके नीति में कि नहीं हमें तो इसके पैसे देने ही नहीं, मारने हैं, तो भी आना है तो कैसे भी आएगा, कहाँ आएगा, ये तो रोज याद कराना पड़ेगा। ये तो क्या बढ़िया है, तो पुण्य से तो आता है ना, तो क्या पुण्य से, पुण्य के निमित्त से तुम्हारे सहयोग में आता है, तुम्हारे में नहीं आता। और वो आ जाने से तुम सुखी नहीं होते। ऊपर से अगर तुमने ये माना कि मेरे पुण्य के कारण आया इसलिए अभी मैं पुण्य करूँगा, तो तुमने वापस तुम्हारा अध्यवसान चालू रखा। समझ आया कि नहीं, अब तो पुण्य करूँगा, तो क्या ऐसे नहीं होता। ये तो बस सब सहज क्रियाएं है, सहज पुण्य होता है तो उस बार तुम सुखी नहीं होंगे। हमें तो सुखी होने का मूल प्रयोजन है ना, सुखी नहीं हो। सुखी तो उसकी ममता टूटे, उस पदार्थ की अवेयरनेस तुम्हें लगती है, वो अवेयरनेस चली जाए तुम्हारी सोच में से, तभी सुखी हो। सब क्या सोचते हो इतनी गंभीरता से, देखो इसको तुम सोचना, लगाना अपने में, नहीं तो ये पूरा नहीं होगा ऐसा। देखो समझ में आ रहा है दर्शन, ऐसा बैठो तो आगे आ जाओ थोड़ा सा। आगे वो क्या होता है, प्रमाद होता है ना, ऐसा है। कभी भी ये बहुत मजबूरी हो तो चेयर लेनी चाहिए, नहीं तो ऐसा बिना कोई सपोर्ट बैठना चाहिए, प्रमाद होता है इससे। चेयर से होता है प्रमाद, वो बाह्य की क्रिया की ओर से इसको बताते हैं। प्रमाद हो तब ये जीव ऐसे फैल के बैठता है। तो इसीलिए कहा तो ऐसा जाएगा कि भाई टीका लेके मत बैठो, सपोर्ट लेके मत बैठो, मगर प्रमाद छोड़ो। इसका अर्थ कहेंगे क्रिया की ओर से, कहेंगे बाहर के पदार्थ की ओर से, मगर है ना, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक समय है, ये है, ऐसा है। देखो तो क्योंकि आपके अध्यवसान होने पर भी, यानी आपकी मान्यता होने पर भी, परजीवों के साता असता के उदय के अभाव के कारण उनको सुख दुख का अभाव होता है, अर्थात सुख दुख नहीं होता है। तुम्हारे कारण, तुम्हारे अध्यवसान के कारण नहीं होता, सुख दुख नहीं होता, उनके स्वयं के, है ना, कर्म के अनुसार अथवा परिणाम के अनुसार ले लो, उसके अनुसार होगा, तुम्हारे अनुसार तो नहीं होगा। देखो ऐसा कहते हैं, स्वकीय अशुद्ध शुद्ध अध्यवसान के अभाव से बंध मोक्ष का अभाव होता है। दो ने लिया ना, एक तो सुखी दुखी, अर्थात मैं सुखी कर सकता हूँ, मैं दुखी कर सकता हूँ। तो कहते हैं कि तुम्हारे इस अध्यवसान का कोई मोल नहीं, कोई कीमत नहीं। क्यों? क्योंकि परजीव अपने साता असाता के, है ना, उदय के अभाव से सुखी दुखी होता है, तुम्हारे से नहीं होता। अब दूसरा कौन सा रहेगा? बंध मोक्ष। तो क्या बंध मोक्ष भी मैं इसको बंद कराऊं, मैं इसको क्या कराऊं, मुक्त कराऊं। तो ये दोनों तुम्हारी जो मान्यता है ना, बहुत प्रसंग है, आप देखो इतिहास में, है ना, कई ऐसे कार्य करावे इससे कि ये मोक्ष जावे ही नहीं, इसको बंद तीव्र होवे, ऐसे कई वैरी लोग होते हैं। कल तो उदाहरण दिया था मैंने गुरुदेव के प्रवचन से, है ना। ये वो सेठ घर बनाता था, तो किसी उसका वैरी को लगा कि मंदिर में जो काम चल रहा है वहाँ से थोड़ी ईंटें लाके इसके घर में रख देवे, तो ये निर्माल्य द्रव्य लिया तो इससे फिर नरक निगुण चला जाएगा क्या? देखो ये निगुण जाए ऐसी भावना रखने वाले भी कई जीव होते हैं। ये नरक में जाए ऐसे, देखो तुम ऐसा लगे कि कहाँ होते हैं ऐसे, मगर हम ही होते हैं इसमें से एक, होते कि नहीं होते। ये जैसे आतंकवादी का कुछ सुना, ये तो नरक में जाना चाहिए, यानी ये नरक का बंद पड़े इसे, तो क्या ये तुम्हारी इच्छा से नहीं पड़ेगा,
हाँ, उसने जो ऐसे कृत्य किए उससे पड़ेगा, तुम्हारे से नहीं पड़ेगा। तो तुमने जो सोचा उसका उसका क्या हुआ? पर के लिए तो निरर्थक हुआ, और स्व के लिए क्या हुआ? बंध का कारण बना। और ऐसा कार्य करके हम कहते हैं कि हमारा, है ना, हमारी दुनिया में चलती है। ख्याल ये सोचना है भाई, बहुत बड़ी बात है ऐसा। देखो, स्वकीय, स्वकीय शब्द डाला आचार्य ने, स्वकीय अशुद्ध शुद्ध अध्यवसान के अभाव से बंध मोक्ष का अभाव होता है। क्या अर्थ इसका? देख, तो पहले तो स्वकीय, स्वयं, स्वयं अगर अशुद्धता का अभाव होगा, समझ में आया ना, तो क्या होगा? बंध का अभाव होगा। और शुद्धता का अभाव होगा, अध्यवसान शब्द डाल दो, अशुद्ध अध्यवसान का अभाव होगा, यानी मिथ्या अध्यवसान का अभाव होगा, तो क्या होगा? तो शुद्ध, तो मोक्ष चला जाएगा। और अशुद्ध शुद्ध अध्यवसान का अभाव होगा, सम्यक अभिप्राय का अभाव होगा, तो क्या होगा? तो बंध होगा। यह बंध मोक्ष की बात है ना, समझ में आया कि नहीं? अरे तुम मिथ्या अभिप्राय रखोगे तो कहाँ जाओगे, है ना, बंधन को प्राप्त होगे। और अभिप्राय सम्यक रखोगे तो मुक्ति को प्राप्त होगे। स्वकीय, मिथ्या अभिप्राय और सम्यक अभिप्राय वो किसके आधार से होगा? तो क्या? स्वकीय। तुम स्वयं देखो, हम कितना भी समझावे पर तुम्हारा अभिप्राय तुम पलटोगे तब पलटेगा। कभी कभी यही तो झगड़ा है कि इसको कितना समझाते हैं फिर ये मानता नहीं। तो इसका अर्थ ये होगा कि वो मानेगा, वो जैसा भी मानता है वो स्वकीय है ना। ये लिखा ना, स्वार्थ क्रियाकारित्व है, स्वार्थ क्रियाकारित्व, स्वार्थ क्रियाकारित्व, यानी उसकी वो जो क्रिया होती है उसमें जो मानने की क्रिया होती है वो कैसी है? वो प्रयोजनभूत क्रिया, प्रयोजनभूत यानी उसकी क्रिया, प्रयोजनभूत यानी अपनी अपनी क्रिया, चाहे मोक्ष जाने के लिए चाहे नरक जाने के लिए वो स्वार्थ है, यानी वो प्रयोजन क्रिया स्वकीय है, स्वयं करने वाला है, अपनी प्रयोजनभूत क्रिया स्वयं करने वाला है। प्रयोजनभूत यानी वो वाला प्रयोजनभूत नहीं, उपादेय वाला नहीं, प्रयोजनभूत यानी अपनी, अपनी यानी कौन सी, कौन सी, है ना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यानी बंध की हो या मोक्ष की हो, सब क्रिया स्वयं करने वाला है। कल कहा था कि 7वीं नरक जाने के लिए भी वो स्वतंत्र है और मोक्ष जाने के लिए भी स्वतंत्र है। दुनिया का कोई पदार्थ मुझे नरक ले जाए या मोक्ष ले जाए ऐसी व्यवस्था नहीं है। वो स्वकीय है, वो वास्तव में वो अपनी स्वयं अध्यवसान उल्टा करे, खोटा अध्यवसान अशुद्ध अध्यवसान करे, है ना, तो बंधेगा, और शुद्ध अध्यवसान करे तो मुक्त होगा। आया ख्याल में? इसलिए हमारी मान्यता, हमारा अध्यवसान गलत है, मिथ्या है, विपरीत है, क्योंकि उस अनुसार बाह्य में कार्य नहीं होने का नियम है। ऐसा है ना, अध्यवसान का अर्थ क्रियाकारित्व का नहीं होना, ऐसा स्वभाव है ना अनादि अनंत वस्तु में पाया जाता है। इसीलिए हम उस वस्तु स्वभाव को अपनाए और अपने अध्यवसान को ठीक करें। इसके अलावा सुखी होने का उपाय नहीं है ना। हम उदय में परिवर्तन करके सुखी होना चाहते हैं, ये कहते हैं कि अध्यवसान में परिवर्तन करके तुम सुखी हो सकते। समझ गए? देखो, हमने हमारा पूरा पुरुषार्थ, हमारा पूरा वीर्य उदयों को ठीक करने में जाना है। समझ गए? यहाँ कहते हैं कि हमारा पूरा पुरुषार्थ हमारी सोच ठीक करने में जाना चाहिए, हमारा अध्यवसान ठीक करने में जाना चाहिए। समझ गए? तो हमारा कहा जाता है सारा पुरुषार्थ, अब ये कर दो, अब यहाँ दौड़ वहाँ दौड़, है ये मेरे अकॉर्डिंग चले। हाँ, ये मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहिए, करना चाहिए। उसके लिए मैं जाके मीटिंग ले लूँ, हाँ। इसके लिए उनको आज है ना थोड़ा सा पाठ सिखा लूँ, करो। देखो, ये बहुत बड़ी बात है दर्शन, बहुत नहीं होता, ये नहीं होगा। तुम अरे अपनी पर्या खींचातानी करके नहीं ला सकते, दूसरे की तो तुम छोड़ दो।
अभी थोड़ा कड़क बात सुनाऊं, मैं जल्दी जल्दी सम्यक दर्शन ले लूँ, ये भी अध्यवसान है, बहुत गजब है। देखो प्रकट करने की उपाधि बात अलग है, मन में जल्दी जल्दी बहुत दौड़ भाग के मैं सम्यक दर्शन कर, देखो ये एक उपदेश बोध होता है, एक सिद्धांत बोध होता है। तुम अपनी पर्याय भी आगे की पहले नहीं ला सकते, पीछे की आगे नहीं ला सकते, समझा? तो हमारे लिए तो बस ये माने तो फिर निरांत हो जाए, तो यही तो दृष्टि हमारी पर्याय को, दूसरे की पर्याय को मैं फेरफार नहीं कर सकता, अपनी पर्याय को तो फेरफार कर सकता हूँ, कि किसी भी को नहीं कर सकता, ऐसा स्वरूप है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो कि ये ऐसा अगर जानने में आ जावे तो जीव ज्ञाता दृष्टा होकर सुखी हो। गुरुदेव जी ने लिया है, मैं थोड़ा पढ़ूंगा, आज 5-7 मिनट है अपने पास, ये तो पूरी हुई पूरी टीका, तात्पर्य वृत्ति टीका एक गाथा पूरी हुई, इतना ख्याल में है भाई। मैं थोड़ा गुरुदेव जी की ओर से लेता हूँ। बात ये थी कि मैं मेरी सम्यक दर्शन की पर्याय जल्दी जल्दी कर दूँ, पहले लाके कर दूँ, तो ये हमारी दृष्टि पर्याय पे चली, पर्याय दृष्टि हो गई। अरे वो अपने स्वकाल में होती है ऐसा माने, इसका नाम सम्यक दर्शन। हर पर्याय अपने स्वकाल में होती है, वस्तु का अभाव हुए बिना अगर ऐसा माने, तो ऐसा मानने के लिए क्या करें? माने, है ना? और ऐसा मानने के लिए जो पूर्व में स्वाध्याय आदि होता है वो हो रहा है, और मानने में पुरुषार्थ है। तत्समय की योग्यता में ऐसा माने, ऐसा मानने में मानना हो जाए, आनंद करे बस। पर खींचातानी करके, कोई बल करके, या किसी को समझा बुझा के, या कोई मुझे समझा देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये है मूल बात। देखो आप निकालो, थोड़ा सा लिख लेते हैं। वो 147 पेज पे ये वाली तो बात है ही, जो अभी मैंने कहा ना, पढ़ूँ गुरुदेव से के मुख से पढ़ूँ। देखो उनकी देखो एक दृष्टांत आवे छे ने कि एक શેઠ હતા, હવે એનું મકાન બંધાતું હતું, ત્યારે તેનો એક વેરી છુપી રીતે મંદિરની થોડી ઈંટો એમાં મૂકી આવી, અને એને મન એમ કે આ દેવેન્દ્ર દેરાસરનો માલ મકાનમાં વપરાશે એટલે એનું નખો જ જશે, નિગો જ જાયગા, એને તીવ્ર બંધ થશે, પેલા નખો જશે એટલે इसका અહિત हो जाएगा ऐसा। પહેલા મકાન બંધાતું હતું એ શેઠને તો આની ખબર નથી, હે ને? ત્યાં એને શું થાય? મૂર્ખ લોકો આવો ને આવો અભિપ્રાય રાખે કે હું બીજાને બંધાવું, બીજાને દુખી કરું, અથવા બીજાને આને બંધ પડે અને આકરો બંધ પડे, ऐसा होवे। देखो एक और बात, और दूसरा श्वेतांबर के अंदर ये बात आती है, 10 अच्छे रामा कोई होगा ग्रंथ का नाम। एक बात आवे छे, हरिवंश क्षेत्र में एक जुगलिया था, है ना? जुगलिया जी होते ना, वो जुगलिया जी, जुगलिया एक भोगभूमि के जीव होते। हवे ते जुगलिया नियम थी मरीने स्वर्ग जाए, ये नियम है ऐसा। वो इतनी विशुद्धि होती है इनके कि वो स्वर्ग में ही जाते हैं। तेनो वेरी एक देव हतो, उसका एक देव वेरी था, तेने आ जुगलियाનું शरीर नानू करीने भरत क्षेत्र में मूक्या। इसको ऐसा लगा कि जुगलिया को कर्मभूमि से उठा के, अरे भोगभूमि से उठा के कर्मभूमि में छोड़ देते हैं। तो फिर वहाँ क्या करेंगे? वहाँ तो फिर दारू पिएंगे, मांस खाएंगे, ये खाएंगे, तो फिर नरक चले जाएंगे, ये लिखा है। અને ત્યાં દારૂ માંસ આદि ખવડાવ્યા અને 7 વ્યસનમાં તેને નાખી દીધા, પછી जुगलिया मरीने नरके गया। तो हवे आवीने आवी मेड़ वगरनी खोटी बात, ऐसा हो सकता है गुरुदेव सिंह? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो जुगलिया कभी नरक जाते ही नहीं। इसको ऐसा लगा कि मैं ऐसा करूं तो नरक जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कई लोगों ने, कई तपस्वियों का तप भंग करने का प्रयास किया कि इसका तप भंग हो जाए और इसका सत्यानाश हो जाए, मगर ऐसा कभी होता नहीं। वो स्वयं करे तो होगा, नहीं करे तो नहीं होगा, ऐसा है। देखो ऐसा लिखा गुरुदेव जी ने, केम के हरिवंश क्षेत्र में जुगलिया ने अहीं भरत में पहला तो लवाई नहीं, लाई नहीं सकती, पर उसने ऐसा सोचा कि हाँ ले जाओ, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसा होता नहीं है। ऐसी कई बातें लिखी है। फिर और एक बात लिखी, तो फिर उपदेश देने श्री गुरु धर्म पमाड़े छे ने, उपदेश दे के तो गुरुदेव श्री के एम छे नहीं, ये तो पोते स्व आश्रय धर्म पामे छे, तो श्री गुरुए धर्म पमाड़्यो निमित्तथी कहेवाय छे। बाकी पमाड़े कोण, है ना? उपदेशना विकल्पने काळे वाणी आवे, वाणी भी वो करता इसलिए नहीं, उपदेशना विकल्पना काळे वाणी आवे, है ना? त्यारे बीजाथी धर्म थयो एवा श्री गुरुनो विकल्प छे, पण एनाथी क्या कहा फिर से, उपदेशना विकल्पने काळे वाणी आवे
ત્યાં બીજા ધર્મ પામો એવા શ્રી गुरु विकल्प आवे, श्री गुरु को ऐसा विकल्प आवे कि सब लोग मोक्ष से चले जाओ પણ એનાથી બીજાને ધર્મ લાભ થાય ऐसी वस्तु स्थिति नहीं है। इसलिए देखो ये अभिश्राप का और आशीर्वाद का मार्ग नहीं है। कोई हमें श्राप दे देगा, कोई हमें श्राप दे देगा, ऐसा नहीं है। या कोई हमें आशीर्वाद दे देवे, इसके चरणों में रहे, ऐसा नहीं है। क्या गाइडलाइन है, क्या गजब की बात है। देखो ऐसा है, कई बातें लिखी है, ये तो सुनना। और है ना बहुत बढ़िया, ये अपने व्यापार के लिए लिखा है। माँ बाप हो ने, माँ बाप बुદ્ધિસ્ટ મા બાપ હોય ને એમને એમ થાય કે આ છોકરાને બરાબર ભણાવી ગણાવીને હોશિયાર કરી દે, એમને ધંધો શીખવાડી દે, તેઓ પૈસા કમાતા થઈ જાય એટલે આપણે એમાંથી નિવૃત્ત થઈ જાય। એ સબકો હે ને। અહીં કહે છે કે ભાઈ તારો એ અભિપ્રાય મિથ્યા છે। अभी ये दोष है, अध्यवसान है। अभी किसी को लगे कि इसमें क्या गलत सोचा, ये तो बढ़िया सोचा। अरे तुमने अभिप्राय रखा ना मैं इसको कर दूं, है ना, ऐसा होगा नहीं, ये तुम्हें पता नहीं है, ऐसा है ना। केम के परभावनो परमा व्यापार ज शक्य नहीं, तो फिर कैसे होगा। तो तुम मान्यता बदलो, फिर भले भाव आएगा ना तो भी तुम्हें वो इतना पॉजिटिव नहीं होगा, इतना परेशान नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि ये मेरे से नहीं होता। और ये राग आया है, वो संस्कार है, वो भी चला जाएगा, क्षणिक है। समझा ना, यही है। देखो अभी प्रश्न पर आवकનું સાધન તો કરી આપવું જોઈએ ને દર્શન। एक श्रोता ने पूछा है तो लाइव है, गुरुदेव जी का यहाँ पे कोई बनाए प्रश्न नहीं है। नहीं પણ આવકનું સાધન તો દીકરાઓને કરી આપવું જોઈએ ને, પછી દીક્ષા લઈએ તો સારું નહીં ખ્યાલ આવે કે નહીં। क्या कहते देखो કોણ સાધન કરી શકે, એના પુણ્યનો ઉદય હોય તો સાધન આપોઆપ મળી આવે। इसका अर्थ क्या कि इसको साधन मिला, मान लो कि किसी बच्चे को अपने पार्टनर को उसकी कमाई का साधन मिला, तो अहंकार मत करना, ये तो उसका पुण्य का उदय है तो ये साधन मिला है। फिर वो बात ध्यान में रखना, फिर भी सुखी उससे नहीं होगा, उसका लक्ष्य छोड़ेगा तो ही सुखी होगा। ये बात दोनों याद रखना। हमने व्यवस्था करी, हमने इतने तय कर दिए, हमने एग्रीमेंट बना दिया कि इसको 50 लाख दे देना, इससे कुछ नहीं है। वो तो उसका पुण्य तप रहा है, तो उसका पुण्य में काम हुआ है। तुमने क्या किया है, तुमने तो करने का राग किया, अध्यवसाय किया, मिथ्यात्व किया। क्या गजब है, सोच नहीं सकते हम लोग। हमें इतना पढ़ने के बाद भी फिर नहीं आटलू तो करीने तने आप्યું, आटलू करीने आप्યું, है ना। कोई करीने आपे, કેટલો उदार छूं हूँ, जैसे इसने दिया, दे सकता है क्या। अरे इतना क्यों नहीं सोच सकते कि पुण्यનો ઉદય છે તો સાધન આપોઆપ આવી મળે છે, અને એના પાપનો ઉદય હોય, है ना, तो ઢગલા કરી દઈએ એના આંગણે, है ना, तो પણ ભિખારીનો ભિખારી રહે। तो कि नहीं, क्या कैसे, क्या गजब का है ना। पर आने जो तो साधन तो पण એને સાધન ન મળે તો भी उसके नहीं ટીકે तो नहीं टीके। એમાં તું શું કરે, સાધન કરી આપવાનો ભાવ આવે, जो भाव आवे, संसार में ऐसा भाव आएगा कि ये भी सरल हो, इसको भी अनुकूलता हो, ऐसा भाव आवे, है ना। पण आने छोकराने पापनो उदय होय तो साधन મળે नहीं। अरे भाई पરની ક્રિયા આત્મા ત્રણકાળમાં કરી શકે જ નહીં। તું ભાવ કરે પણ તે ભાવ પરમાં કાંઈ કરી શકે નહીં। તેથી તારા પરિણામ કેવા છે, નિરર્થક છે, अर्थ वगरना छे, मतलब बिना का है, इसीलिए ये मिथ्या है ना। इसीलिए ये तेरी गलत फहमी है, तो गलत फहमी तू दूर कर दे तो तेरा भला होगा। और गलत फहमी नहीं करे तो उसे गलत फहमी नहीं माने, तू तो ये माने कि नहीं ये तो सही है, तो फिर तेरा अहित होगा, कभी भला नहीं होगा, है ना। ये श्राप नहीं देना है ऐसा। अरे श्राप नहीं, ये सिद्धांत है। अरे ये सिद्धांत है, ऐसा है। अरे तारो तेवो अभिप्राय मिथ्यात्व छे, है ऐसा है। ऐसा कई है, देखो कई बातें हैं। ये इसको समाप्त करने में, हाँ, पेज नंबर 153 भाग 8वां है पढ़ना। ये कहे छे जीव परजीवोने दुखी सुखी आदि करवानी बुद्धि करे छे, परंतु परजीवो तो पोताना कर्या दुखी सुखी थता नथी।
તેથી હે ને આપણા કર્યા સુખી દુઃખી થતા નથી, પોતાના કર્યા થાય, એના કર્યા થાય. તેથી બુદ્ધિ નિરર્થક છે અને નિરર્થક હોવાથી મિથ્યા છે, ખોટી છે, એ કન્ક્લુઝન આવે. તો પ્રશ્ન હોય તો પછી શું કરું? तो પછી मैं तो फ्री થઈ गयो, अभी तो मेरे पास कुछ काम ही नहीं रहा. तो देखो क्या कहते हैं भाई, ઉદ્દેશી જવાબ દેते भाई ज्ञाता दृष्टापणे जानवा देखवा पणे रहવું. अरे वास्तव में रहવું ये तो उपदेश की भाषा है. तू ज्ञाता दृष्टापणे है, वहाँ ध्यान दे. तू साक्षी भाव से तू उजड़ो छे, साक्षी भाव के कारण तू महान है, इसीलिए तेरी चैतन्यता सुरक्षित है, इसीलिए तेरी चेतनपना त्रिकालीपना सुरक्षित है, वहाँ ध्यान दे. हाल में आया. उद्देश्य ये कहते हैं तो क्या होगा, हूँ ज्ञानानंद आनंद स्वभावी छू एम दृष्टि स्वरूप में एकाग्र करवी. अगर जो तू ज्ञाता दृष्टि स्वभाव पे तेरा ध्यान चला जाएगा तो एक ज्ञानानंद स्वभावी वाला मैं हूँ, ऐसी दृष्टि तेरी क्रिएट हो जाएगी, यानी परद्रव्य की दृष्टि छूट जाएगी और तो क्या हो जाएगा, मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा. ऐसा यहाँ कहा है. बहुत कुछ बातें हैं. देखो, हूँ आत्मा सदा सर्वज्ञ स्वभावी છે. સર્વજ્ઞ પર્યાય જે કેવડી પરમાત્માને ઉત્પન્ન થાય તે ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? શું એ ક્યાંય બહારથી આવે છે? ના, એ તો અંદર સર્વજ્ઞ સ્વભાવ પડ્યો છે ને, એમાં લીન થતા પ્રગટ થાય છે. તો શું કરવું જોઈએ? સ્વરૂપ में लीन होने का वही उपाय है. તો મારો પણ સર્વજ્ઞ સ્વભાવ છે, બધાને જાણવા દેખવાનો સ્વભાવ છે, પણ પરનું કાંઈ કરવું એવો વ્યવહારે પણ એનો ભાવ નથી. है ना, व्यवहार भी उसका व्यवहार से तो कर सकता हूँ नहीं, व्यवहार से कहा जा सकता है. उसका काम होगा तब तुम निमित्त होगा. तो ये व्यवहार से कहा, इसका अर्थ हुआ कि वो तुम निमित्त मात्र है, वो उसका कार्य करने वाला तुम नहीं हो. ऐसा शरीर मन वाणी कर्म परजीवो वगैरह पर पदार्थों कांई पण करी शकतो નથી એમ જાણી નિજ સ્વરૂપે જે સર્વજ્ઞ સ્વભાવ તેમાં લીન થઈને રહેવું અને જ્ઞાતા દૃષ્ટા સ્વભાવ पे ध्यान जाना चाहिए. ये वास्तविक कार्य मेरा है, वो करना चाहिए. है ना, આવું બહુ ઝીણું પડે માણસને, પણ શું થાય, મારક તો આ જ છે. અંતિમ પેરેગ્રાફ મેં લઈ લેતા. તેથી इसलिए इसका निष्कर्ष क्या है, હું પરનો જાણવાવાળો છું. देखो, जानने वाला तो हूँ, એ ભૂલીને હું પરનો કરવાવાળો છું એવો જે અભિપ્રાય છે તે મિથ્યાભિપ્રાય છે. એક રજકણથી માંડીને બધી ચીજો દુનિયાના ધંધા વેપાર કુટુંબ ભરણ પોષણ સંસ્થાઓનો વહીવટ રાજ્યોનો વહીવટ શરીર આદિની ક્રિયા इत्यादि હું કરું છું એ બધાએ પરિણામનો વિષય નથી. ये हमारे परिणाम का सब्जेक्ट नहीं है, हमारे परिणाम की अद्भुत क्रिया नहीं है वो. यानी इसका हमारे परिणाम की अद्भुत क्रिया तो क्या है कि ये मैंने राग किया, ये मान्यता की, अध्यवसान किया, ये तेरी प्रयोजनभूत क्रिया हुई, ये तेरी अपनी क्रिया है. उसके वो बाह्य पदार्थों का कार्य होना वो तेरे परिणाम का आधार नहीं है, तेरे परिणाम का विषय तक नहीं है. तूने मात्र लक्ष्य करके सोच बनाई तो तेरा अध्यवसान ही तेरा बंध का कारण है, परद्रव्य बंध का कारण नहीं. ऐसा क्योंकि परिणाम परमा कांई करी सकता नहीं. आ तो बधा दाखला कीधा, संक्षेप में सिद्धांत आ छे. तो एक लिटी में, अब देखो एक लिटी में, स्वद्रव्य परद्रव्यનું કાંઈ પણ કરવા શક્તિમાન નથી અને છતાં કરી શકે છે એમ માનવું. કરી શકતું તો નથી જ, પરંતુ એ માનવું તે મિથ્યા માન્યતા હોવાથી મિથ્યાત્વ છે, મહા અનર્થનું કારણ છે. अंत में लास्ट बात ये कहते हैं, परनु करता पुणु तो दूर रहो. वजन वाली बात है, सुनना. अंत में बात आई है, फिर भी फिनिश करता हूँ. परनु करता पुणु तो दूर रहो, हूँ परनो जाननार देखनार छू, ये पण व्यवहार है. बात खत्म. इसका अर्थ क्या, पर को जानने का तेरा स्वभाव है, ड्यूटी नहीं है. पर के कारण तुझे ज्ञान होता है ऐसा नहीं. देखो ये शब्द लिखते हैं ना लोग, उल्टा अर्थ निकालते हैं. सुनो कि परनो जाननार देखनार छू ये पण व्यवहार है. निश्चय थी तो हूँ पोतानो आत्मानो जाननार देखनार छू, ये परिणाम सार्थक है. तो देखो अभी आत्मा कोई जानता है ना, पर कोई ऐसा नहीं है. आत्मानो जाननार छू એટલે जाननार वो है, जो जानता है वो मैं हूँ, ये तेरी सार्थकता है ना. ये लिखा ना, निश्चय थी तो हूँ पोतानो आत्मानो પોતાનો જ જાણનારો દેખનારો છું. इसका अर्थ है कि मैं तो मात्र जाननार देखने वाला हूँ, करने वाला नहीं हूँ. ये इसका अर्थ है निकालना. खाली आत्मा ज जणाय छे, पर नहीं जणातुं, ये मत घुसाना. है ना, निश्चय थी तो आत्मानो ज जाननारो छूं, इसमें से ऐसा ही निकलता है, मगर ऐसा नहीं. गुरुदेव जी का पूरा पढ़ो. इनका ये कहना है कि मैं तो परनो पर के कारण लिखा ना, हूँ परनो जाननार देखनार छूं, ये पण व्यवहार है. इसका अर्थ कि पर से जानना नहीं होता. मैं जानता हूँ इसलिए पर नहीं है.
જાણના દેખના પર કો જાણના દેખના મેરા પણ મને, એટલે હું તો પરનો મારો જાણવાનો જે સ્વભાવ છે એ હું છું. એમ તું જાણ, હું સ્વનો અને પરનો જાણવાના સ્વભાવવાળો છું. એનું નામ કે ખરેખર નિશ્ચયથી આત્માનો જ જાણનારો છું. ऐसा जानने का नाम, ऐसा जानने का कार्य वही वास्तव में करने लायक है, सार्थक है. ऐसा गुरुदेव श्री ने अंत में बात कही है. बार बार ये बातें आती है और खुलासा आगे होगा. कल 267 गाथा इसी ही बात को लेकर और खुलासा आगे होने वाला. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी